बालों के लिए, फिर सुन लीजिए, बच्चों की सेहत के लिए और जिस्म की सेहत के लिए, और लाजवाब कमाल चीज़ है। आए इससे हम बातें करें, इसका शुक्रिया अदा करें, इसको चूमें। हमारे मौसिन हैं, हमारी सेहत के राज इसी में है। हैं एक ऐसे पौधे से जिसको आप इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे, उसकी शक्ल, उसका निज़ाम आपको मैं दिखा दूँ। इसे अरंड कहते हैं। आपने कस्टर ऑयल का नाम सुना होगा। कस्टर ऑयल, कस्टर ऑयल ख़वातीन पीती हैं बच्चों की कब्ज़ के लिए, इसकी पैकिंग होती है। ये कस्टर ऑयल का पौधा है, ये उसमें से उसके बीज लगते हैं। ये इसको हरनोली भी कहते हैं, अरंड के बीज भी कहते हैं। इसी में से बीज ये पोटा भरा हुआ है, इसी में से बीज निकलेंगे और अनकरीब ये पकने वाला है। कस्टर ऑयल हमारी ज़िंदगी की क्या ज़रूरत है? पहले ऐसा होता था कि कस्टर ऑयल का इस्तेमाल करके उससे कभी पेट नहीं बढ़ता था ख़वातीन का, कितने हमल के बाद भी पेट नहीं बढ़ता था। और क्या करते थे? कस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते थे, उससे कभी ख़वातीन थकती नहीं, कमर, टांगे, पट्टे, आसा मजबूत रहते। और बच्चों को कस्टर ऑयल इस्तेमाल कराया जाता था, और बच्चे मोटे नहीं होते थे, यानी ऐसे मोटे जो नामुनासिब हो, जिनमें मोटापा हो। सेहतमंद होते थे लेकिन मोटापा नहीं होता। और कस्टर ऑयल का इस्तेमाल बालों के लिए लाजवाब। जो ख़वातीन ये चाहती हैं उनके बाल बहुत बड़े हों, खूबसूरत हों और गिरे नहीं, वो कस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। इसका एक मैं टोटका बताता हूँ। गिरी का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन और कस्टर ऑयल। नारियल का छिटाक हो, यानी 50 ग्राम हो, अगर वो 250 ग्राम है, और कस्टर ऑयल भी 50 ग्राम हो। इनको मिक्स करके बालों की जड़ों पे ख़वातीन लगाएं, और बहुत तवज्जो से लगाएं। ये बहुत कमाल चीज़, ये कस्टर ऑयल है, यानी ये कस्टर ऑयल का वो पौधा है जिससे कस्टर ऑयल निकलता है, जिससे वो रोगन निकलता है। इसकी ये कलियां, शगुफे फूट रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ से ये फूटेंगे और फूटने के बाद फिर ये बन जाएंगे, और फिर इसके अंदर बीज निकलेंगे, इसके अंदर बीज निकलेंगे। और ये बीज जो है हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में से एक राज है। अच्छा, इसके पत्तों को अगर तिलों का तेल लगा दिया जाए और हल्की सी भाप दी जाए और जोड़ों पे, पट्टों पे, टूटी हड्डियों पे लगाया जाए, ये ऐसा टोटका है कि पुराने जोड़ों का दर्द इसी में है, टूटी हड्डियों का रोग, उनके दर्दों का इलाज इसी में है। जिस्म में कहीं चोट लगी है, या कहीं खुदा ना खास्ता कोई मार पड़ी है, या कोई हादसा एक्सीडेंट हुआ है, इसके पत्तों को तिलों का तेल लगा के वहाँ मल दिया जाए, यानी बांध दिया जाए, बांध के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाए। ये रग रग को खोल देता है। पुराने जो मालशिया होते थे ये करते थे, पुराने जो पहलवान होते थे वो इसको बांधते थे, वो इसका हल करते थे, पुराने जो पहलवान होते थे, और इसको संभालते थे। ये बहुत बाकमाल चीज़ है, ख़वातीन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा। इसके सब्ज पत्तों को लेके आप कूट लें और खूब कूटें। कूटने के बाद उसमें सरसों का तेल मिलाएं। सरसों का तेल मिला के 3 अंडे मिला दें, यानी अगर ये पत्ते तकरीबन 1 पाव के करीब हो, सब्ज कूटे हुए तकरीबन, तो उसमें 3 देसी अंडे मिलाएं और तेल मिलाएं गरम गरम, और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आप किसी ऐसी हड्डी पे बांधें जो गलत जुड़ गई हो, या ऐसा जोड़ है जो हर वक्त निकल जाता हो, बाज़ बंदों के जोड़ निकल जाते हैं। आप चंद बार बांधें और उसके बाद फिर पत्थर उठाएं, फिर आप दरख्तों को पकड़ के जोर लगाएं, आपका जोड़ कभी नहीं हिलेगा। पुराने दौर के जो पहलवान होते थे, वो पहलवान इन्हीं टोटकों को इस्तेमाल करते थे। उनके पास कौन सी साइंस थी? ये साइंस थी, और ये असल साइंस यही है। मेरा जड़ी बूटियों के साथ शोबा है, ताल्लुक़ है। गुज़िश्ता 35 साल से जड़ी बूटियों के साथ मेरी निस्बत है। मैं ऐसे जा रहा था तो अचानक मैंने अरंड के दरख्त देखे, तो मैंने कहा इनसे कोई ना बातें कर, ये हमारे मौसिम हैं, हम इनको छोड़ गए, इनसे हमारा ताल्लुक़ है। एक और टोटका बताता हूँ। हर्निया के मरीज़, एक दफ़ा ऑपरेशन कराया, फिर हर्निया हो गया, फिर ऑपरेशन कराया। हर्निया के मरीज़ अगर इसके ऊपर तेल चपड़ के इसको हल्का सा गर्म करके हर्निया के ऊपर लगा के ऊपर बांध दें, कुछ ही अर्सा करने से फिर हर्निया की तकलीफ नहीं है। और इसके पत्ते हाथ पाँव पे मलने से हाथ पाँव की जलन खत्म हो जाती है। और इसके पत्ते, अगर इसकी पत्ते
पीस लें और बहुत बारीक पीस लें और उसमें कस्टर्ड मिला दें और कस्टर्ड मिलाने के बाद उसमें गुलाब के फूल मिला दें। गुलाब का फूल मिला के एक गुलकंद सी बन जाए और चीनी मिला दें या शक्कर मिला दें। ये खाने से बहुत बेहतरीन कब्ज कुशाई होती है और पेट खत्म होता है। जिनकी पेट में सुक्के हों या अक्सर कब्ज की गोलियां खाते रहते हैं या जोड़ों के दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं, उनके लिए बाकमाल टोटका है। बालों के लिए फिर सुन लीजिए, बच्चों की सेहत के लिए कस्टर्ड और जिस्म की सेहत के लिए। और यहाँ तक है जिस दरख्त के नीचे सोएंगे उस दरख्त की तासीर मिलेगी। पहले दौर में उसी जो मरीज होता था और जो मर्ज होता था उसको उस दरख्त के नीचे सुला दिया जाता था। ये एक बेहतरीन दवा है और ये एक बेहतरीन टोटका है।